हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। एक जो बहुत बड़ा चेंज इस बार देखने को मिल रहा है सीयूटी के पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो ये है कि जब भी आप कोर्स को सेलेक्ट करने जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसे कोर्सेस है जहाँ पे आपके कॉमन एग्जाम्स होने वाले हैं, लेकिन कोर्स सिलेक्शन में वो सेपरेटली आ रहा है। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 में आप लोग सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसे कि आप लोगों ने सीयूटी का फॉर्म फिल किया होगा और पहले आपको पता था कि अगर हम लोग बात करते हैं जेएनयू की, तो जेएनयू में या फिर हम लोग बात करते हैं कोर्स एज ए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिकल साइंस का। तो एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए इंटरनेशनल रिलेशन सबका एक ही आपका जो है एग्जाम का पेपर होता है। या अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में एंशिएंट कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं आपका सीयूईटी का फॉर्म में जब आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपसे पहले ही पूछ रहा है कि आप एंशिएंट में जाना चाह रहे हैं, आप मिडिएवल में लेना चाह रहे हैं, आप मॉडर्न में लेना चाह रहे हैं। अब देखिए क्या है कि आपका एग्ज़ाम तो एक कॉमन ही हो रहा है, लेकिन आपका कोर्स सिलेक्शन में वो अभी आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं हुआ था। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अगर हम देखते हैं, तो वो सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को कोर्स ऑफर किया जा रहा है, तो आपको वो सारे जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को तो मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब भी आप फॉर्म में फिल करते हैं, तो फॉर्म फिलिंग में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है कि अ, अभी से ही जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, लास्ट ईयर ये हुआ था कि एचयूक्यूपी 18 सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन जब आप अभी फॉर्म में जाइएगा, कोर्स सिलेक्शन होता है, तो अब वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस बहुत ही कम हो जा रहे हैं। पहले होता था कि आपने जो है जेएनयू का अप्लाई कर दिया, उसमें जेएनयू में अगर आपने देखा कि हाँ, मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी आपके पास चॉइस होते थे अप्लाई करने के। या फिर आप जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन कट ऑफ आपके पास ऑप्शंस होते थे कि आप किसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी वो सारा ऑप्शन कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। तो एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी कोर्स के लिए सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वो सीयूईटी में ही पहले ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए जाना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, तो आपको यूनिवर्सिटी और कोर्स अभी ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो बाद में आप सोचिएगा कि वो चेंज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो चीज़ नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन अभी चूज़ किया है और एमए पॉलिटिक्स, पीआई सब अगर अभी आपने चूज़ नहीं किया सीयूईटी के फॉर्म में, तो आपको जो है बाद में जब यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन आएगा, उस समय भी आप वो चीज़ चूज़ नहीं कर पाइएगा। वैसे ही अगर अभी आपने एंशिएंट हिस्ट्री चूज़ कर लिया है और बाद में आप चाह रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में एडमिशन ले लें, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग पहले से ध्यान में रख लें, फॉर्म भरने के समय आपको ये चीज़ 100% ध्यान देके सारे कोर्सेज़ को चूज़ कर लेना है। दूसरा आप जैसा देख पाइएगा कि अब ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तो इंडिविजुअली आपको वो सारी यूनिवर्सिटीज़ लॉजिकली सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे वो सारे कोर्सेज़ को ऑफ़र किया जा रहा है। ये मत कीजिएगा कि सेलेक्टिवली आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट कर लिया भी और बाद में आपने जो है फिर ऐड नहीं किया। उसमें समस्या ये होगी कि जिस-जिस यूनिवर्सिटीज़ को आपने अभी सीयूईटी के लिए चूज़ नहीं किया है, बाद में जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म स्टार्ट होगा तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेंगे फॉर्म भरने के। आप उसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपने सीयूईटी के लिए एग्ज़ाम दिया है। दिस मीन्स अगर मान लीजिए डीयू के लिए आपने चूज़ कर लिया, बीएचयू को आपने चूज़ नहीं किया। अब बीएचयू का कट ऑफ लो चला गया, अगर आपने बीएचयू चूज़ नहीं किया तो लो कट ऑफ के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस पेपर्स किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर जो हम एग्ज़ाम ट्रेज़री का नंबर है 8448878849। और एग्ज़ाम ट्रेज़री की तरफ से कोशिश होती है कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाया जाए। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।